नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने अभी जो डेथ कंफर्म किया है चांदीपुरा वायरस से, इसके साथ ही गुजरात में जो है चांदीपुरा वायरस का महामारी आउटब्रेक आ चुका है। लगभग 26 केसेस हैं इसमें, और वो ज़्यादातर हैं गुजरात में ही है। उसमें से कुछ केसेस आपको राजस्थान और एमपी में भी है। तो गुजरात का जो साबरकांठा है, अरावली है, महसाना है, राजकोट है, अहमदाबाद है, मोरबी है, और पंचमहल के आसपास के एरिया में ये डिजीज़ इस समय फैल गया है। लगभग 15 डेथ हो चुका है। एट प्रेजेंट केसेज हैं हमारे पास 29, और जिसमें 13 डेथ हो चुकी है ऑलरेडी। अब ये वायरस जो होता है, इस वायरस को इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। ये वायरस जो है रेप्डोविरिडी को बिलोंग करता है। रेप्डोविरिडी फैमिली में आपको लीसा वायरस भी आता है, जिसे रेबीज होता है, जो डॉग बाइट से होता है। और ये जो चांदीपुरा वायरस है, इस चांदीपुरा वायरस को ये फ्लीबोटोमी सैंड फ्लाइज जो हैं, यस विच वन, फ्लीबोटोमी सैंड फ्लाई जो है, या फ्लीबोटोमस पापाटासी है, या एडिस इजिप्टियाई। एडिस इजिप्टियाई तो आपने सुना होगा। ये क्या करता है, ये वेक्टर होता है हमारे डेंगू का भी। तो ये जो होते हैं, ये इस चांदीपुरा वायरस को कैरी करते हैं, ये सारे वेक्टर, और जिसको भी बाइट करते हैं उसको ये इन्फेक्शन हो जाता है। ये वायरस उनके स्लाइवरी ग्लैंड में होता है, और ये सिर्फ ह्यूमन को ही नहीं इन्फेक्ट करता, जो हमारे डॉग्स हैं, कैट हैं, मतलब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, उनको भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और इसका इन्फेक्शन बहुत ही ख़तरनाक है, जिसमें मोर्टेलिटी जो है 50% के करीब में है। मतलब अगर 100% को डिजीज हुए तो 50% का डेथ देखा गया है। अब इसके पैथोजेनिसिटी की बात करें, पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या है, कैसे ये डिजीज़ कॉज करता है, तो ये कॉज करता है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलॉन मतलब होता है ब्रेन, और इंसेफेलाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन ब्रेन। इन्फ्लामेशन इन ब्रेन का मतलब क्या है, ब्रेन के टिश्यूज जो होंगे वो डैमेज होंगे, ब्रेन के टिश्यूज में सूजन आ जाएगी, ब्रेन के टिश्यू में रेडनेस आ जाएगा, ब्रेन के टिश्यू में दर्द होगा। तो भयंकर सिर दर्द होता है, इसमें फीवर होता है, और पूरे बॉडी में पेन होता है। स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होगा, फीवर होगा, बॉडी पेन होगा, और सीवियर हेडेक होगा। उसको अगर मैनेज नहीं किया जाएगा तो फिर सीजर होगा। सीजर मतलब झटके आएंगे, ठीक है, जैसे एपिलेप्सी में झटके आते हैं ना, वैसे इसमें भी सीजर आएंगे, और सूजन वगैरह हमारे ब्रेन में होगी। उसको फिर भी अगर मैनेज नहीं कर पाए तो फिर क्या हो सकता है, वो जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, ब्लीडिंग टेंडेंसीज भी देखी जाती है, और ब्लड की कमी हो जाती है, और फिर पर्सन कोमा में जा सकता है, एंड इट कैन डाई। और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब ये सारे सिम्टम दिखने लगते हैं, ब्रेन वाले सिम्टम दिखने लगते हैं, तो पर्सन का डेथ जो है 24 से 48 आवर्स के अंदर हो जाता है। अब इसके डिजीज़ के मैनेजमेंट की बात करें तो इसका कोई पार्टिकुलर इसकी मेडिसिन तो है नहीं इस वायरस की, ना ही इसका कोई वैक्सीन है। लेकिन जो भी सिम्टम हो रहा है, जैसे ब्रेन का सिम्टम हो रहा है, बॉडी किसी अदर पार्ट का सिम्टम हो रहा है, तो उन सिम्टम्स को मैनेज करके इसको मैनेज किया जा सकता है। अगर आप वायरस के स्ट्रक्चर को देखोगे तो वायरस जो होता है ये बिल्कुल ही मिलता जुलता होता है, रेबीज वायरस की तरह, लिस्सा वायरस की तरह मिलता जुलता होता है। बाहर इसमें क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जो लिपिड बाइलेयर पर होते हैं। इनका लिपिड बाइलेयर जो होता है इनके होस्ट के सेल से डेराइव्ड होता है। फिर अंदर मैट्रिक्स होता है, और उसके अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। उस आरएनए के अंदर फॉस्फोप्रोटीन भी रहता है, और आरएनए भी रहता है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक आरएनए वायरस जो है, जो हमारा चांदीपुरा वायरस है, वो इन्फेक्शन कॉज करता है, और बच्चों के अंदर डेथ करता है। देखिए, मेनली ये इन्फेक्शन कॉज करता है 15 साल से कम के बच्चों को इन्फेक्शन कॉज करता है। अभी तक जितनी भी डेथ देखी गई है, 15 डेथ देखी गई है, ये सारे के सारे छोटे बच्चों के अंदर ही देखा गया है। बाकी देखेंगे अगले वीडियो।